ना गाइस, मैं आ चुका हूँ वन पीस के 1129 के रिव्यू के ऊपर एंड आई नो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। वेल आई एम सो सॉरी फॉर इट, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सो काइंड ऑफ बिजी हो गया था। दैट्स वाई प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पाया चैप्टर रिव्यू, बट आई प्रॉमिस कि अगली बार जो चैप्टर आएगा मैं उसका रिव्यू प्रॉपर टाइम पे दूंगा। अभी वन पीस के साथ एक प्रॉब्लम ये चल रही है क्योंकि इट्स काइंड ऑफ फिलर आर्क, आई मीन मांगा के अंदर ये काइंड ऑफ फिलर चल रहा है जो कि इतना इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग नहीं होगा फॉर द व्यूअर्स। एंड ऑनेस्टली मैं खुद थोड़ा उस चैप्टर को पढ़ के काइंड ऑफ बोर होने लगा था, दैट्स वाई। बट डेफिनेटली अभी स्टोरी थोड़ा सा स्लो पेस ले रही है एंड इचिरी ओडा धीरे धीरे करके हमें शेंक्स की टेरिटरी तक लेके जाएगा एंड जाके स्टोरिंग फिर आगे जाके टॉप नॉच हो जाएगी। एंड इचिरी ओडा हमेशा हर एक आर्क के बाद ये डेफिनेटली करता ही है। बट एनीवे, विदाउट फर्दर अडू हम डायरेक्ट इस वन पीस 1129 के चैप्टर रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। अब एट द लास्ट चैप्टर हमें ये मालूम है कि द सन गॉड जो कि अपने आप को क्लेम कर रहा है वो लूफी ज़ोरो नामी के पीछे भाग रहा होता है एंड पूरा स्ट्रॉ हेड का क्रू ऑलमोस्ट उनसे बच के भाग रहा होता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जब वो वहाँ के लोग ये सब देख रहे होते हैं कि उनका सन गॉड इतने बड़ा मैसिव साइज का होके उनके पीछे भाग रहा है एंड यहाँ पे उनका जो पूरा एंटायर स्ट्रक्चर है उस एरिया का वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। एंड इस चीज़ को देख के वहाँ के जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं वो कम्प्लीटली शॉक में चले जाते हैं कि ये सब हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। जब सन गॉड्स पूरे स्ट्रॉ हेड को चेस कर रहा होता है वो ये देखता है जो उसका कलेक्शन है पेट्स का वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहाँ पे वो ये क्लेम करता है एंड वो ये कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे पूरे पपेट आई मीन लोगों के साथ। अब यहाँ पे सन गॉड स्ट्रॉ हेड से ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पपेट्स को छेड़ने की, आई मीन मेरे टेंपल में घुसने की। अब यहाँ पे लूफी उस जायंट रैबिट को ये कहता है कि बिल्कुल भी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय मत कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो लेगो की पूरी सिटी है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए एंड सन गॉड का नुकसान। अब यहाँ पे लूफी तो लूफी है, ऑफ कोर्स लूफी अच्छा है। अब यहाँ पे नामी अपना 100 IQ लगाती है एंड उसने पूरे इस लेगो सिटी का जो मैप है उसको याद कर लिया है एंड वो ये कहते हैं कि तुम इस बिल्डिंग को देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि इस बिल्डिंग के बाहर, मतलब हम जैसे इस बिल्डिंग को क्रॉस करते करते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम इस पूरे एंटायर स्ट्रक्चर से सिर्फ बाहर ही निकलने वाले हैं एंड अब हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड मूव करना है एंड हम कुछ देर बाद ही इस पूरे एंटायर लेगो सिटी से बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे सन गॉड उन सारे स्ट्रॉ हेड को एक नेट से कैच करने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स ज़ोरो एंड सांजी उसको बहुत ही आसानी से उस नेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ पे सन गॉड ये रिवील करता है कि वो स्ट्रॉ हेड को सिर्फ पकड़ के मारना नहीं चाहता, बल्कि वो उन लोगों को अपना पपेट बना के रखना चाहता है, लाइक अ कलेक्शन, जहाँ पे उस पे पूरे स्ट्रॉ हेड लूफी ज़ोरो सांजी इस काइंड ऑफ पपेट उसके कलेक्शन के अंदर एड ऑन हो जाए, जिस तरीके से वो बाकी अदर्स क्रिएचर्स को अपने कलेक्शन के अंदर रखता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेंज थिंग ये होती है कि उस सन गॉड को लूफी, ज़ोरो, सांजी, नामी, उसॉप इन सब के नाम ऑलरेडी मालूम होते हैं एंड यहाँ पे ओडा इज ट्राई टू हिंट कि उनकी मांगा इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि उनको ओताकू सन से एड्रेस कर रहा था। तो जो लोग भी ऑफ कोर्स जापानीज कल्चर से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है वो ऑलरेडी समझ गए होंगे एंड इट्स काइंड ऑफ लुक लाइक इट्स सिंपली अ फिलर आर्क इन द मांगा। अब यहाँ पे जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही जायंट वॉल आ जाती है, जहाँ पे उन लोगों को ये नोटिस हो जाता है कि कोई एक नॉर्मल वॉल नहीं है जो कि एक सिमिलर अटैक से टूट जाएगी। तो यहाँ पे लूफी गियर 4 में बदलता है एंड उस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट यहाँ पे कैच ये है कि लूफी अपने पूरे एंटायर शरीर को गियर 4 में नहीं बदलता है, बस अपना एक हाथ को ही गियर 4 के फॉर्म में बदलता है एंड उस अटैक से उस पूरी वॉल को ब्रेक कर देता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे हमें ये चीज मालूम पड़ती है जो सन गॉड है वो एक्चुअली द रॉड है एंड उस जायंट क्रू का नेविगेटर एंड उसने अपने एक जायंट क्रू से पूरे इंटायर लूफी की शिप को यहाँ पे पटक दिया। अब यहाँ पे रॉड को एक चीज याद आती है कि कब जब उसने डॉल्फ्लामिंगो के आर्क के अंदर लूफी का पूरा क्रू हेड स्ट्रॉ हेड ज्वाइन करने के बारे में बोला था कि वो उनके पूरे 500 जो लोग हैं जो लूफी ने उस जगह टाइम पे बनाए थे वो उनका कैसा दोस्त है। बट उस फ्लैशबैक में जो उनका कैप्टन होता है ना वो बहुत ज्यादा लूफी एंड नामी को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है कि ये लोग कितने छोटे हैं, ये मेरे पपेट का कितना कंप्लीटली कितना अच्छा वो बन सकते हैं एंड मैं कैसे नामी की बॉडी को अपने लिए यूज कर सकता हूँ। समझ गए होंगे। यहाँ पे जैसे ये सीन खत्म होता है लूफी लिटरली गियर 4 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड जस्ट विद अ सिंगल अटैक वो उस पूरे एंटायर कैप्टन को एक ही ब्लो में हरा देता है एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है।
एंड इफ आई बी ऑनेस्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बहुत अच्छी है, बट क्रिटिकली इट इज अ फिलर। आई मीन मांगा के अंदर एक ये फिलर आर्क चल रहा है जो कि ओडा हमेशा करता है। दैट्स वाई यहाँ की जो स्टोरी है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं चल रही। इंटरेस्ट जब आना स्टार्ट होगा जब हमें फाइनली शैंक की टेरिटरी के अंदर हम जब घुसते हुए मिलेंगे। वेल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। आई होप आपको ये वन पीस का रिव्यू अच्छा लगा हो एंड मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मैं लेट हो गया तो उसके लिए आई एम डेफिनेटली सॉरी फॉर इट, बट आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल साना।